जय हिंद। चलिए देखते हैं, जैसा कि हमने कल साइंस की श्रृंखला में देखा था, ससंजक बल, असंजक बल, इन सब चीजों को हमने देख लिया है ना। और भी कई सारी चीजें देखा था हमने। केशिकात्व की परिकल्पना को देखा था, है कि केशिकात्व आदि आदि चीजें मैंने देखा था। ठीक है, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आप सबके बीच में श्यानता और आप सबके मध्य संबंध स्थापित कराने जाते हैं। हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, श्यानता क्या है? ठीक, तो कुछ और नहीं, बहुत आसान है। जो द्रव है, ये द्रव का एक प्रकार का गुण है। ठीक, जिस प्रकार से हम आप सबने पढ़ा था पृष्ठ तनाव, है ना। पृष्ठ तनाव आप देखेंगे तो पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये पानी भरा है, ये पानी है, तो पृष्ठ तनाव मतलब इसमें केवल आपको होता था पानी के ऊपर ही सतह से मतलब होता था ना, होता था। मैंने आपको सिखाया था, एक तरफ गाढ़ा द्रव ले लीजिए, मान लो पानी और चीनी का घोल ले लें, एक तरफ फ्रेश वाटर ले लें, इनमें ज्यादा श्यानता जो है, ज्यादा तनाव किसका होगा? मैंने कहा था सरफेस टेंशन, है ना। खोपड़ी पर टेंशन ज्यादा था, तनाव वही सरफेस टेंशन, है ना। तो आप देखेंगे जो गाढ़ा वाला द्रव है उस पर किसी चीज को रखेंगे ज्यादा आसानी रखने में होगी, और हल्का होगा तो नीचे जल्दी चला जाएगा। अर्थात मैंने सीखा था कि जो गाढ़ा द्रव है उसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा। सही है? इतना सही है। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया के सबसे खारे पानी की झील तुर्की की वान झील, है ना। तुर्की की वान झील, इस पर आपको अगर लिटा दिया जाए तो आप आराम से लेट जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी पृष्ठ तनाव अधिक है, पृष्ठ तनाव अधिक है। समझ पा रहे ना? ठीक उसी तरह श्यानता पहले तो है क्या? तो श्यानता ये किसी भी द्रव का या किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके माध्यम से वह परत दर परत बहने की कोशिश करता है। बात समझ पा रहे ना? जैसे देखेंगे, मान लीजिए पानी बह रहा, तो ये पानी बहने के लिए आप देखेंगे, अगर मान लो ये इतना मोटा पानी है, ये इतना पानी है, कहते हैं ना कितना गहरा है, तो मान लो इतना गहरा है, तो ये पानी लगातार बहेगा तो लगातार ऐसे एक सतवा तो बहेगा नहीं बहेगा ना। लेकिन आप जरा ठीक से सोचो, ये इतना ऊंचा है, पानी आप पीछे से प्रवाहित नहीं कर रहे हो, इतने रखो। अच्छा, तो आप देखोगे यह नीचे वाली परत यहीं रुक जाएगी, उसके बाद ये ऊपर वाली परत इसकी आगे बढ़ जाएगी, हो जाएगी। आगे देखेंगे और ऊपर वाली, फिर आगे क्या होगा? आगे वाली परत ये बढ़ जाएगी, कुल मिलाकर के बढ़ते बढ़ते पानी इसी रूप में चलेगा। बात समझ पा रहे हैं? ये इस रूप में चलेगा तो कुछ समय के बाद देखेंगे पानी एकदम पतली पतली परत के रूप में फैल जाएगा। तो जो परत के रूप में परत दर परत बह रहा है, ये जिस गुण के कारण बह रहा, वही गुण आपकी श्यानता है। बात समझ पा रहे हैं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो नीचे वाली पानी की परत है, यह नीचे वाली पानी की परत यहीं पर क्यों रह गई, आगे क्यों नहीं बढ़ी? समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर कोई गाड़ी चलेगी तो गाड़ी चलेगी, पहिया सतवा बढ़ती है ना, इस तरह यही काहे रुक गई। ठीक, तो ये इस प्रकार से है कि रुको, हम और अच्छा आपको बताते हैं, है नहीं? अच्छा रुको, ये रुक गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर है। तो कुछ ना कुछ है, तो आप जानते हैं ये हर एक सतह के मध्य में एक बल लगता है जिसे हम जी कहते हैं। और जब कहते हैं तो हम जानते हैं, जैसे मान लो यह पानी रोड पर बह रहा, कहाँ? रोड पर। तो रोड पर बह रहा तो रोड में पानी तो बहेगा ना। और हमने आपको सिखाया हर वस्तु में एक पर्टिकुलर कोई ना कोई बल होता है। वो पर्टिकुलर जो बल है, जो अपने के ऊपर से किसी चीज को गुजरने के लिए रोकता है ना, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, यानी घर्षण बल कहते हैं, घर्षण बल। तो यही जो पानी की परत है, पानी की हर परतों को बहने के लिए जो विरोध करता है, वह बल हम श्यान बल के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक किसी द्रव जो द्रवित पदार्थ है उसके परतों को रोक रहा है ना,
ठीक। तो उसके परतों को जो बल रोकता है उसे हम श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यान बल। और जो परतें आगे बढ़ती हैं, तो किसी द्रव की जो परत आगे बढ़ती है, ठीक है, वह परत के बढ़ने के गुण को हम श्यानता कहते हैं। कोई समस्या लग जाएगा? यही आपकी श्यानता है। कोई समस्या? तो श्यानता और श्यान बल, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह परतों के रूप में बहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। ठीक। उन परतों को रोकने की जो कोशिश करता है, जो बल कोशिश करता है, उसे हम श्यान बल कहते हैं। कोई समस्या? तो मुझे आप ये बताएं कि कौन कौन सी स्थितियां हैं जो बह सकती हैं। क्या ठोस बह सकता है? दीवार बना दीवार कहीं बह सकता है क्या? इम्पॉसिबल। ठीक। लेकिन द्रव बह सकता है कि नहीं? मिट्टी तेल ड्राम में रखा है, कुआं से देखिए सूजा जाके बह जाएगा, बह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये श्यानता होती है। गैस, खाना बनाने वाला सिलेंडर रखा है, एक ठे बड़ा सा सूजा भोंक दो उसमें, बाहर गैस वो बह जाएगी? नहीं बह जाएगी। तो हमने क्या सीखा कि जो द्रव है और गैस, इनमें आपका श्यानता पाई जाती है, ठोस में नहीं। हम ये नहीं कह सकते नहीं पाई जाती, लेकिन परत दर परत बहेगी थोड़े। सोच पा रहे हैं? बाकी इस प्रकार से आप परिघटनाओं को हम प्रस्तुत करेंगे तो हमारी आपका एक वलन प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिनके कारण एक परत दूसरी परत के नीचे दब जाती है, वो एक अलग मैटर है। ठीक। तो आप इसे याद रखेंगे। कोई समस्या इसमें लग जाएगा? ठीक। तो देखें, ये तरल पदार्थ का आंतरिक घर्षण है। क्या है? आंतरिक घर्षण है। विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। कौन? जो आंतरिक घर्षण होता है। समझ पा रहे ना? आगे, जिसे हम श्यान बल कहते हैं। ये किताबी भाषा में आपके समझने को है। ठीक। तो सवाल आता है, निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक होगी? तो मुझे आप बताइएगा। ज्यादा बहने की घटना, आप यहां पर खड़े हैं इस पायदान पर, इस तरफ द्रव है, इस तरफ गैस है कि नहीं? इस तरफ द्रव है, इस तरफ गैस है। क्या आप बता सकते हैं श्यानता किसकी अधिक है? तो सुनो, ये द्रव में एक तरफ पतला पानी है और एक तरफ हम ले लेते हैं चीनी और पानी का घोल, जिसको जलाव कहते हैं। जलाव जाता है, जलाव। इन दोनों में अगर देखेंगे तो अधिक श्यान कौन होगा? तो जो ज्यादा गाढ़ा होगा वो अधिक श्यान होगा, है ना? जो ज्यादा पतला होगा वो कम श्यान होगा। लग जाएगा? समझ जाएंगे ना? क्योंकि हमारी बात है द्रव की परतों से। आप जलाव को नाओगे, ज्यादा मोटी परत बहेगा ना? समझ पा रहे हैं? और जो जल को नाओगे एकदम साधारण सा जल, तो ज्यादा पतला हो जाता है। तो यही श्यानता है। तो श्यानता को आप इतना याद रखना, थोड़े से और अपनी लैंग्वेज में देखेंगे। श्यानता, स्या से श्यानता, सा से श्यानता। समझ पा रहे हो? जैसे एक प्रकार देखा जाए, एक करिकवा मैंने खूब करिया हुए, वो अधिक ज्यादा श्यान होगा ना? हो सकता है। सोच कर देखो, आदमियों की गुण तुलना करेंगे, एक मने ज्यादा गोरा है ना? एक मने ज्यादा काला है। तो जो ज्यादा काला है वो मान चलो जैसे कुलार की खान से निकल गया है नहीं? समझ पा रहे? तो ज्यादा काला है, तो इस प्रकार देखना उसकी श्यानता अधिक है ना? और जो एकदम गोरा है वो मान चलो आइसलैंड से आया है गोरा है, इतना ज्यादा गोरा है, सफेद हो गया, तो उसकी श्यानता कम है। समझ जाएंगे? उसी तरह जल की बात की जाए तो हम जल की बात करते हैं। जरा बताएं किसकी श्यानता अधिक होगी? समझ पा रहे हैं? हम पूछते हैं, जरा बताइए, ये जो गंगा जी का पानी है, गंगा जी का पानी आप डलमऊ से लेंगे तब ज्यादा श्यान होगा या इसको हरिद्वार से लेंगे तब ज्यादा श्यान होगा? जरा बताइए। बहुत बढ़िया, क्योंकि डलमऊ तक आएगा, इसमें बहुत अशुद्धियां मिल जाती है ना, और अशुद्धियां का पूरे कानपुर के पूरा फैक्ट्री आ जाती है। समझ पा रहे हैं? एकदम अशुद्धियां मिल जाती हैं, अर्थात ये कुछ ना कुछ इसमें समस्या पैदा हो जाती है ना। और हरिद्वार देखेंगे एकदम निर्मल पानी रहता है, स्वच्छ पानी। तो अर्थात डलमऊ वाले पानी हरिद्वार के पानी की अपेक्षा ज्यादा श्यान होगा। लग जाएगा? कोई समस्या किसी को? बस यही श्यानता है। ठीक है, बात ये फंसती है, सवाल आता है कभी कभी कि आदर्श द्रव का या आदर्श तरल में श्यानता क्या होती है? तो इतना याद रखना, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पूरी तरह से आदर्श हो। आदर्श कहे तो उस पे
जो मान है नकारात्मक और पॉजिटिव का मिश्रण अर्थात जीरो आ जाए, वही श्यान है। ठीक, मतलब वही आदर्श है। इंजन में सवाल बनता है आदर्श इंजन, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आदर्श हो। दुनिया में इंसान भी आदर्श नहीं है ना। कोई ऐसा इंसान बताए जो दुनिया में कभी झूठ न बोला हो, चाहे जितना कहे हम सत्यवादी है कि नहीं, दुनिया में कभी झूठ न बोला हो, है ना। जैसे बात राजा हरिश्चंद्र जी की बात की जाए तो वो व्यक्तिगत एक इंसानियत की बात अलग है। क्या झूठ नहीं बोले होंगे? झूठ बोले होंगे। किससे? अपने आप से बोले होंगे, है नहीं। अब कहीं ना कहीं आपको पायदान पर झूठ और सत्य बोलना पड़ता है, समझ पा रहे? तो दुनिया में कोई चीज आदर्श नहीं होती। ठीक, चाहे जितना कहें हम झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, झूठ तो बोलते है ना। जैसे आप देखेंगे ऐसा माना जाता है संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, बाबा जी को घोर अंधेर की है झूठ बोल बोल के, समझ पा रहे ना। सही है, मतलब कि झूठ बोलने का एक तरीका है, इतना अंधेर है पूछो नहीं, समझ पा रहे ना। जरा सोचिए एक दिन में अगर जिस व्यक्ति को 30 लाख नौकरियां मिल जाएंगी जिस राज्य में, वो राज्य को क्या होगा? हम तो कहते हैं इंद्र का इसको सिंहासन छोड़कर भागना पड़ जाएगा। सही है, तो घोर अंधेर है। ठीक, तो यही आदर्श हो जाता है। ठीक, कहीं आदर्श दर्श समझ जाओ जीरो लग जाएगा। चलो आगे देखते हैं इनके गाढ़ेपन की बात। ठीक, तो आप जानेंगे द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा श्यानता उसकी उतना अधिक। कोई समस्या? जितना पतला उतना ज्यादा कम। ठीक, पेट्रोल और डीजल में देखेंगे किसकी श्यानता अधिक? बताओ किसकी श्यानता अधिक? डीजल की, लग जाएगा। ठीक है, ये ग्लिसरीन और शहद कुछ आसानी से इसको नहीं, लेकिन इसको जानते हो शहद, शहद ले लो, बढ़िया देखोगे हाथ उठा गया चूहेगा बढ़िया नीचे है ना। लेकिन वही पनिया लोगे पानी तो उसमें नहीं समझ में आएगा। समझ पा रहे हैं? कौन सा? ये अधिक श्यान है, लग जाएगा। और कोई समस्या इसमें नहीं। सवाल ये बनता है कि गर्म करने पर टेम्परेचर का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जरा आप सोच करके देखो, सोच करके जलाओ कस के ले लो, ठंडी में जम गया है कि नहीं? ठंडी में जम गया है खूब बढ़िया, लेकिन गर्म करोगे तो ज्यादा द्रव बन जाएगा, है ना। और तुमको पता है घी होता है ना, घी ठंडी में जम जाता है, उसको गर्म करोगे तो द्रवित अवस्था में हो जाएगा। अर्थात हमने सीखा कि जो श्यानता है, श्यानता गर्मी पाकर अर्थात गर्म करने पर श्यानता घटती है। बताओ कोई समस्या का? श्यानता घटती है। एकदम बढ़िया उदाहरण घी डालडा है ना, बेशक ये ठोस है, ठीक है, लेकिन द्रव में तो होते हैं ना। इनको गर्म करोगे, ठीक, और बाकी आप जलाओ ले लेना, जलाओ, हाँ जलाओ नहीं, आपको एकदम बढ़िया सा बताएं, बाकी तो है ना। जलाओ देखेंगे तो जलाओ भी द्रव है। जलाओ को गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा द्रवित हो जाने लगता है ना, लग जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि जो श्यानता है यह गर्म करने पर श्यानता बढ़ती है, सॉरी घटती है। क्या होती है? श्यानता घटती है। कोई समस्या? लग जाएगा। और समझाएगा, और समझाएगा। खीर ले लो, खीर जानते हो ना, ठंडी में न्योता खूब चलते हैं ना, न्योतवा में खीर जो हो गई, वह खीर जो दिन बनती है न्योतवा रात दिन बढ़िया रहती है ना, और दूसरे दिन देखो वह इस प्रकार जम जाती मान लो जैसे आइसक्रीम, सही है, लेकिन गर्म कर दोगे फिर पिछले दिन जैसी हो जाती है, नहीं हो जाती। तो क्या है ये श्यानता? हमने सीखा गर्म करने पर श्यानता घट जाती है, लग जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? ठीक है, तो वही लिखा है केवल द्रव और गैस में ही श्यानता होती है। द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो इसके द्रव को अगर हम गर्म करते हैं तो ताप पर यानी अधिक, जो द्रव को अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें ताप यानी गर्म कर देते हैं तो इसकी श्यानता क्या होती है? बढ़ती है घटती है? घटती है ना, घटती है। ठीक, ये लिखा है घटती है। और जब गैस को गर्म करते हैं तो श्यानता बढ़ती है। समझ पा रहे हैं कैसे? क्योंकि जरा आप सोचो, हम गैस से निपट लेते हैं, है ना, ये का है बवाल पाल दिया। ध्यान समझना, जो द्रव है, द्रव को गर्म करने से श्यानता घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। गैस है श्यानता बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि इतना जानो बात बहने की परत दर परत ना, बात गैस के लिए लिया जाए। गैस में मैंने सीखा था ठोस द्रव गैस, इसमें सबसे ज्यादा ससंजक बल और असंजक बल होता है ना। ससंजक बल गैसों में न्यूनतम होता है ना। तो गैस जितने ज्यादा पतली होगी वो उतने तेज भागेगी, नहीं भागेगी? सोच पा रहे हैं?
जैसे एक तरफ हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, एक तरफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस भारी है किसकी अपेक्षा? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन गैस को छोड़ोगे ना तुरंत बहुत तेज वायुमंडल में फैल जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा धीरे धीरे फैलेगी ना। तो हमने सीखा गर्म कर देंगे तो गैस हल्की हो जाएगी, और गैस हल्की हो जाएगी तो ज्यादा तेजी से फैलेगी ना, फैलेगी, अर्थात उसका जो है गर्म करने पर श्यानता बढ़ जाएगी, और ठंडी करने पर घट जाएगी। कोई समस्या? ये जैसे सिलेंडरवा होता है, सिलेंडर आप जानते हो, कभी कभी न्यूटन में देखो जरा, गैस सिलेंडर जो होता है वही के नीचे गर्म पानी भर के रखे रहते हैं, समझ पा रहे हो ना? यही लिए कि मत तुमको गैस हुआ रही ना जाए, वो पूरी गर्म होकर बाहर निकल आवे, समझ पा रहे? ये तो दैनिक जीवन में हमारे उपयोग होने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो गैस मैंने क्या सीखा कि अगर हम किसी गैस को गर्म करेंगे तो हमारी श्यानता बढ़ेगी, ठीक। द्रव को गर्म करेंगे तो हमारी श्यानता घटेगी। कोई समस्या? लग जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं श्यानता का मात्रक क्या होता है। तो श्यानता का मात्रक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, पॉइज होता है। क्या होता है? पॉइज, ठीक। इसे को हम डेका पॉइज भी कहते हैं, और इसका मात्रक पास्कल भी होता है, पास्कल सेकेंड, ठीक, पास्कल सेकेंड होता है। ये आपकी श्यानता है। इस श्यानता को हम नीटा से प्रयोग करते हैं। किससे? नीटा से। ये एन है, एक च्वास थोड़ा बड़ी कर दो, नीटा या ईटा बन जाएगा, ठीक। आप ईटा नहीं करिएगा, नहीं इसका मतलब ईटा हो जाएगा, समझ जाएंगे? कोई समस्या? ये आपकी श्यानता है। अच्छा, अब इससे हम जुड़े हुए आगे बात करेंगे। मैंने सीखा है ना? इसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं क्रांतिक वेग, ठीक है। अक्सर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तो क्रांतिक वेग की बात की जाएगी। ये क्रांतिक वेग क्या है? तो क्रांतिक का मतलब कुछ और है, वेग है, क्रांतिक वेग है, कोण है, क्रांतिक कोण है। जैसे आपने कहा, समझो बात को, जैसे आपने कहा जो द्रव है, द्रव, ठीक, द्रव जो है पानी में, खेत में पानी लगा ना, पानी पाएगा, तो आपने देखा कि जो पानी है नाली में बह रहा, समझो बात को, बहुत बढ़िया है ना, पानी नाली में बह रहा, ठीक है। नाली में जब बह रहा तो उसमें जैसे देखो नहर आदि में है, इसमें पानी की जो मात्रा नापी जाती है, कहा है क्यूबिक मीटर में नापी जाती है, कहा है क्यूबिक मीटर में। अच्छा, तो उसी तरह जो क्यूबिक मीटर है, पानी देखो स्पीड में बह रहा है ना, बह रहा, और लेकिन तनिक से थोड़ा मान लो बोरिंग से पानी लगा और बोरिंग के चूड़ी और कस दियो जा करके तो पनिया और तेज निकले लागना। तो आप जानते हो नाली लिमिटेड है, जैसे ये नाली बह रही, नाली में पानी बह रहा है ना, नाली, ये पानी बह रहा, पानी जितनी तेज से जा रहा था, बात समझो, आपने बोरिंग की स्पीड और तेज कर दी, है ना, पानी और तेज निकले लगना, तो नाली तो वहां है नहीं, वहां है ना, लेकिन पानी की स्पीड जरा देखोगे और तेज हो जाएगी, समझ पा रहे हैं? क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो पीछे वाला पानी है बहुत तेज ढकेलेगा, जा भी आगे जल्दी से ना, इनको ढकेलेगा, धक्का मारे इतना तेज भागेगा ना, बहुत तेज भागेगा। जैसे तुमको पीछे धक्का दिया जाए कि जा भाग 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 भाग, कसके धक्का दे, बार ऐसा होगा बहुत तेज भागे लागू ना, उसी तरह यहां पर भी व्यवस्था होती है कि पानी बहना है, इंजनवा होता है ना, इंजनवा चूड़े कसे वाला, देखो ना, वही वो निश्चित कर दिया जाता है कि इतने पानी निकलेगा, तो उसे हम क्रांतिक कह देते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक। उसी तरह पानी मान लो कहा गया इस नाली से कुछ स्पीड से, मान लो हमने कहा एक्स स्पीड से, एक्स वेलोसिटी से, वेग से, है ना, वेग से, यह वेग से पानी बहेगा, लेकिन ये एक्स वेग से पानी जब बहेगा तो यह जो हमने निश्चित कर दिया वेग, यही आपका क्रांतिक वेग है। आज समझ पा रहे हैं? जो हमने किसी द्रव की जो है वेलोसिटी निश्चित कर दी कि इस वेग से ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा, ठीक, तो जो मैंने निश्चित किया वही वेलोसिटी जो है आपकी क्रांतिक वेग हो जाएगी। कोई समस्या? बताइए। क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक, जैसा कि आप नाम से ही देखो क्रिटिकल, क्या कोई चीज निश्चित हमेशा रह सकती है? नहीं ना, तो बात समझो। तो जो आपका जल है यह इस वेग से अगर कम हो गया, मतलब द्रव इस वेग से अगर कम हो गया, बात समझो, इस वेग से कम हो गया तो वह उसकी श्यानता पर निर्भर करे। पेपर में इंपॉर्टेंट सवाल है,
कि जो द्रव है वह अगर क्रांतिक वेग से उसका मान कम हो जाता है तो वह उसका वेग किस पर निर्भर करेगा? आंसर होगा उसका वेग श्यानता पर निर्भर करेगा। किस पर? श्यानता पर। बात समझ पा रहे हैं? अर्थात मैंने कहा कि पानी जब बहेगा तो सोचो, एक बार सोच करके देखो, ठीक है। एक बार खूब गंधैलवा गांव वाला बुआदा बह रहा है एक नाली से, समझो बात को। गांव वाला गंधैला बोदा पानी, गांव वाला का मान लो ये शहर वाला ना, गांव बेइज्जती नहीं करते, शहर वाला गंधैला पानी बह रहा, टैंक वाला है ना, वो पानी गंदा संदा बह रहा, तो जितना पानी किसी नाली से प्रवाहित तो हो जाएगा 1 घंटे में, कहीं उससे ज्यादा पानी प्रवाहित हो जाएगा एकदम साफ वाला 1 घंटे में, नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो बस ये डिपेंड किस पर किया? ये डिपेंड किया जो है श्यानता पर। समझ पा रहे हैं? मान ले 1 घंटे में पानी जितना गया किसी नाली की, इस नाली के माध्यम से, मान लो शहर वाला जो गंदा पानी है जो सीवरों आदि से निकलता है, वो गंधैलवा पानी मान लो 1 घंटे में 700 गैलन पानी बहा। कितना? 700 गैलन बहा गंधैलवा पानी, जो खूब बुआदा वाला है ना, 700 गैलन। वही नाली से 1 घंटे में पानी एकदम साफ बहाया जाएगा तो 700 नहीं और ज्यादा बह जाएगा, लगभग 1000 के करीब मान लेते हैं, है नहीं बहा। तो यह डिपेंड किस पर किया? यह जो 300 का अंतर आया किसके कारण? उसकी श्यानता पर के कारण। समझ पा रहे हैं? तो वही मैंने सीखा कि यदि क्रांतिक वेग से मान अगर कम है तब जो यह वेग यानी स्पीड वेलोसिटी है, यह उस द्रव की श्यानता पर निर्भर करेगा। बताइए, कितनी बात समझ पा रहे हैं? लग जाएगा? ठीक। यदि क्रांतिक वेग से ज्यादा है तो क्या करोगे? जब क्रांतिक वेग से उसका मान ज्यादा है तो वह घनत्व पर निर्भर करेगा। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। अर्थात एक निश्चित आयतन में किसी द्रव्यमान के द्वारा जो चीज प्रवाहित होती है वही तो होता है ना घनत्व। समझ पा रहे हैं? ये तो याद रखना होगा, यदि क्रांतिक वेग से किसी द्रव का वेग अधिक है तो वह किस पर अधिक निर्भर करेगा? वह निर्भर करेगा घनत्व पर, ठीक है। लेकिन अगर क्रांतिक वेग से कम है किस पर निर्भर करेगा? श्यानता पर। इसमें किसी कोई समस्या नहीं। आगे आओ, सुनो, जरा सोच करके देखो। आप शहर की ओर हम फिर से ले चलते हैं। शहर में जो सीवर टैंक का पानी होता है, इसको आप बहाओगे तो विशेष प्रकार से बहेगा, ठीक। वह ऐसे देखोगे ये एक के ऊपर एक इस प्रकार से बहता रहता है ना। लेकिन पानी जरा एकदम साफ वाला बहाओगे, कुछ समय तक बहता रहेगा, तो उसमें जरा देखो इस प्रकार से बढ़िया आकृति, बहुत अच्छी डिजाइन में के रूप में बहता है। उस प्रकार से बहता है जैसे स्त्रियों की जो चोटी होती, देखो वो बनता ना 3 ठई वाला, उस तरह की आकृति पानी में बनती, बहुत अच्छी आकृति, अच्छी लगती नहीं रहती क्या? बहता हुआ देखा कभी? नहीं देखो, हाँ ना, वो देख लो ना, देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन वह आकृति क्या गंधैलवा पानी में दिखती है क्या? जो खूब वादा हो गए। समझ पा रहे हैं ना? तो ये मैंने क्या सीखा इसी को। तो देखो, तो हमने सीखा ये आकृति बनी कैसे। ये आकृति इस प्रकार से बनी कि जो पानी कण मान लो इसकी की जा रहा, वह यही की जा रहा है कि पीछे वाला यही पिछुआ चला रहा। समझ पा रहे हैं? अर्थात एक ही रेखा में, जैसे कौनो पानी मान लो यही की गए तो बार बार हर कण यही चला आ रहा है, यही बाहर चला रहा है, एक प्रकार देखा रेखा बन जाती है ना, बन जाती है। तो जब इस प्रकार से द्रव बहता है तो उसे हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा रेखी प्रवाह। कोई समस्या? और जब पानी पता ही नहीं लागत कोनी जाए, ठीक है, जैसे शारदा नहरवा में पानी है, इस सुरख पता ही नहीं कोनी जाए, एक ठैया पानी इधर से या पानी वाला कण चला रहा है, मुंह लटकाए कहूँ ऐसे जाते है ना, आगे गवा ऐसे गवा इस प्रकार कहूँ ऐसा मन भवाए नाचे लागे ऐसे। सोच पा रहे हो? पानी का समूह एक प्रकार से मन भाई इसकी जात रहा, मन भवाई घूमेगा ये सब ऐसे नाचे लागे। सोच पा रहे? जब नाचे लाग तो ऐसा सुबह नाचे लाग, पता लागे नीचे तक का जाएगा, ये देखो ये बन गवा नीचे बहुत। और जैसे हम गाँव में कह देते, गाँव में ऐसे कहते ना, भंवर कहते, क्या कहते हैं? भंवर कहे पानी में भंवरा बने लाग। तो भंवरा बने क्या लाग? सोचा कभी आपने? देखो
यही का मतलब यह जैसे पानी के एक टुकड़ा है ना, पानी के अणु है, इसको जाना था सीधे सीधे, एक ठिया एक ही गवा, दूसरों को कोशिश है यही जाए चाहिए, है ना, ये जाना चाहिए। लेकिन पानी के अणु है ज्यादा, समझ पा रहे हो, पानी के अणु है ज्यादा, और जब ज्यादा है तो थोड़ा यही कि नहीं जौने के मौका पाए वहीं चले जाए। जैसे आप सोचो ट्रैफिक लगा रहता है, जो नहीं पाते घुसाते चले जाते हो ना, ऐसा ही होता है, समझ पा रहे हैं। लेकिन रास्ता साफ रहती तो आप बढ़िया रास्ता जाते हो, रोडे रोड जाते हो ना, तो थोड़ा नीचे पटरियों पर नहीं उतरते हो, सही है। लेकिन जब कस के ट्रैफिक लगा रहता है तो पटरी का थोड़ा लैटिंग पर ही साइकिल चढ़ा देते हो, समझ पा रहे हैं। लेकिन उसी तरह यहाँ पर पानी कुल मिला के जायज है, जब नहीं पाई वही जाएगा, तो जाएगा तो घूम के जाए, चाहे जितना चक्कर लगाओ ऊपर, इस प्रकार से घूमते घूमते जाता है। इसे हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। पानी बिछुड़ जाता है अपने रास्ते से ना, अपने मार्ग भटक जाता है, तो इसे हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। बताओ कोई समस्या लग जाएगा। ऐसी परिघटना कहाँ मिलेगी? ऐसी परिघटना वहां मिलेगी जहां पानी ज्यादा गहराई में बहता है। जैसे शारदा नहरों में देखो पानी बहुत गहराई में बहता है ना, मजे गहराई में पानी ऐसे बवंडरिया हुआ करता है कि नहीं, यही तरह। वही तरह जैसे हम आप सभी पढ़ाई करने आते हैं तो कोचिंगों में कुछ जने होते हैं पढ़ाई के लिए जाते हैं, है ना, और कुछ लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, उनका विक्षुब्ध प्रवाह मानो, समझ पा रहे हो, उनका पता नहीं लगता। जैसे मान लो कोचिंग का समय सवेरे 9 बजे से है ना, वो ससुरा पहुंचते हैं कापी पीछे दबाए के पीछे बेल्ट ऑन लगाए के पहुंचते हैं 9:30 बजे, उनका पता नहीं लागत कब क्या करेंगे, ठीक है। और छुट्टी फिर मान लियो 12 बजे, तो 12 बजे पहले फोन आ गया, 11 11:30 बजे भाग गए, समझ पा रहे हो, मतलब भटकते रहते हैं। ये विक्षुब्ध प्रवाह मान लो, समझ जाएंगे ना। अर्थात जो नियम पूर्वक कार्य करता है वो जल्द से सीखो, नियम पूर्वक कार्य करता है तो ऐसी घटना होती है ना, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट देता है, नहीं करता। गंगा नदी के पानी देखो, यहाँ पता नहीं लगा डलवम कौन के भंवरा के भागता है ना, पता नहीं लगता कौन रात कौन की जाए है, ठीक। इनके पास ज्यादा शक्ति वक्ति नहीं रहती। लेकिन यही पानी जब हिमालय से निकलता है नदियां, तो बड़ी बड़ी चट्टानों को काटते हुए चला आता है ना, अर्थात एक सीधी रेखा में हम कार्य करेंगे तो हमेशा कार्य सफल हो जाएगा। और देखो चट्टाने काटते 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 पूरी तरह से काट डालता है, नहीं काट डालता। लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाता हो, पातर पातर चट्टाने से डलमऊक बहाए नहीं ले जा पाओ गंगा, सोच पा रहे हो। पानी एक निश्चित रेखा में बहता है तो क्या होता है, वो जिसको आता है उसको सफा कर देता है, लग जाएगा। तो बताओ धारा रेखी प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह समझ, पानी अगर सीधी रेखा में बहे धारा रेखी और घूम घूम के टहरे, ठीक है, मजा नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा विक्षुब्ध प्रवाह। कोई समस्या? यह घटना इलेक्ट्रॉनों में भी होती है, बिजली में, ठीक है, उसमें भी धारा होती है ना, उसको बस इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं, विद्युत धारा है नहीं। और यहाँ पानी वाली धारा है दोनों धारा, और एक क्राइम वाली धारा है, सब धारा है, समझ पा रहे हैं। ये हो जाएगा। इनमें कोई समस्या किसी को? तो जरा बताइए जो पानी है, पानी जब सीधी रेखा में चलेगा, एक थे यही किया हुआ यही जा रहा, तो ये तो निरंतर काम हो रहा ना, जो निरंतर कार्य हो रहा इसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। समझ पा रहे? निर्भर किस पर करता है? ये पानी के वेग पर, ठीक, और जो रास्ता जाना है उस रास्ते के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। समझ पा रहे? जैसे आप एनालाइज करिए, आप शारदा नहर का जो पानी है, ये शारदा नहर का पानी जब भटरोवा के पुल से होकर के गुजरता है और बेहटा पुल के तक पहुंचो, ठीक है, तो आप ये जानते हैं, थोड़ा काम हो गया इसमें, ये पानी जा रहा और बेहटा लगे पहुंचता है करीब करीब इस प्रकार की आकृति बन जाती है। तो ये जो पानी है पहले घूमत आवत रहा, मौज लेते हुए, मौज काटत रहा, ठीक है, मौज काटते हुए आ रहा था भंवर लेकर के, ठीक। लेकिन जब यहाँ पहुंचा इनके सारी नौटंकी हिराए गए, सोच पा रहे नहीं, अर्थात इनका जाए खातिर जगह हुई है कम, तो अभी क्या करेंगे, जो घूम के आओते हैं मौज ले आते अभी कहीं नहीं, पहले हम जाएंगे, तो एक थे जो नहीं गवा वही समय भाग चले गए। ये तो जरा देखेंगे इनका क्षेत्रफल तो कम हो गया ना, हो गया। जब इनका क्षेत्रफल कम हो गया तो इनकी स्पीड तो बढ़ गई ना। जब इनकी स्पीड बढ़ गई तो यह जो कार्य है यह लगातार चलता है, कई बार लगातार, तो यह जो लगातार है इसी को हम कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। यह डिपेंड किस पे करता है, आपके यहाँ पे सत्य बनेगा, डिपेंड किस पे करता है, तो यह डिपेंड करता है माध्यम का एरिया इंटू वेग, जल का वेग या द्रव का वेग, एरिया इंटू वेग, लग जाएगा।
एरिया इंटू वेग, और यही से फार्मूला बन जाता है A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2। बात समझ पाओ, ये सब फार्मूला होते हैं। कोई समस्या? तो ये आपका निरंतरता का सिद्धांत है, समझ पाए? ना समझ पाओ तो और बढ़िया हम विक्षुब्ध प्रवाह धारा लिखिए, ये तो नहीं ज्यादा यह आएगा। तो बताओ, अगर जो द्रव है, द्रव का वेग क्रांतिक वेग से कम होगा तो वह किस पर डिपेंड करेगा? श्यानता पर। क्रांतिक वेग से ज्यादा होगा तो कहाँ डिपेंड करेगा? घनत्व पर। कोई समस्या? और जब क्रांतिक वेग से ज्यादा होगा उसका मान तो कहाँ डिपेंड करेगा? विक्षुब्ध प्रवाह। तुमको और अच्छा समझा देते हैं, सोचो न्यूटवास तुमको ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। काल न्यूटा गए है ना, बहुत बढ़िया समझाते। देखो जो न्यूटा होता है, न्यूटा में मान लियो, समझो, मान लो न्यूटा में बफर सिस्टम लगा है ना, तो बफर लगा है तो इसमें बढ़िया खाना रखा है कि नहीं? और इसमें नियम ये है कि खाना निकाले खातिर सबसे बढ़िया क्रम से चलेंगे, एक साथ 50 जने खाना निकाल सकते हैं, खा सकते हैं, है कि नहीं? कितने जने? 50 जने। और लेकिन गए नियम से तो बढ़िया चल रहा मामला, और लेकिन इकट्ठा भीड़ फाट पर जा करके तो का नियम से काम चलेगा? उधर से आ रहे पनीर ले रहे हैं, है ना, उधर से आ रहे हैं दाल ले रहे हैं, थोड़ा ऊपर चढ़े बैठे रहे दूसरे के ऊपर, समझ पा रहे? मतलब कोई तरीका नहीं है कि हम सीधे सीधे जैसे है नियम चलेंगे तो सीधे सीधे ये पनीर ले लें, फिर चावल ले लें, पूड़ी ले लें, ये है ना। लेकिन जब भीड़ कस के रहती है तो इस वक्त ये हियाँ मछिया रहे हैं, ये हियाँ को इनका दिखाना, पनीर खा ली, लपक के चले गए, पनीर ले लिए, आगे उनको जगह दिखा, हाँ सब्जी खा ली, चल लपक के हियाँ छोड़ चले गए, ठीक है। मैं घूमते रहते हैं, ठीक। तो मैंने क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि अगर 50 जने से अधिक हो गए तो खाना ठीक ठाक नहीं परस पाया जाएगा, है, लेकिन कम है चल सकता है, नियम से बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया इज्जत होगा का, बड़े मान सम्मान वाले, है ना। मनाई कम रहते हैं तो बढ़िया खाए वाले क्या कहते हैं? बड़े इज्जत से, हाँ अरे वाह ना कहो, जिससे बराक ओबामा ही आ गए, है ना। और लेकिन जब तमाम भीड़ रहती है सूरत बेड़िया बन जाते हैं, ठीक। भिख मंगना जो लोग कहते हैं, झूठे रहते हैं कस के ठेलम ठेल, लेकिन हम नहीं करते, हम बाहर खड़े रहते हैं, ठीक है। जब खाली हो जाता है तब खाना खाते हैं, ठीक। तो ये विक्षुब्ध प्रवाह, समझ जाएंगे, लग जाएगा। आओ ना समझ में आओ तो बताएं। यही कमरा मान लो अगर पढ़ने के लिए, यहाँ पर मान लेते हैं 500 लोगों की व्यवस्था है, मान लेते हैं 500 लोगों की, तो 500 लोगों की व्यवस्था है, तो ये 500 लोगों में से लोग आए 400 पढ़े तो मौज काटे खातिर बढ़िया है ना, ठीक है। लेकिन आएंगे यहाँ पढ़े 700 जने, 200 जने एक्स्ट्रा होंगे ना, जगह 500 जने का, तो कसर मसर करना पड़ेगा, है नहीं। तो कुछ जने इधर जाएंगे, कुछ जने उधर जाएंगे, यहाँ हुआ टहलेंगे, तो टहलेंगे तो वही विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा, ठीक, लग जाएगा। तो विक्षुब्ध प्रवाह और ये रेखीय धारा रेखीय प्रवाह, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या? बहुत बढ़िया, ठीक। यह व्यवस्था जो पढ़े हो ना, यह का एक रहे बर्नौली शत्रु पागल, वो कह दिए कि जो पानी है यह, यानी जो द्रव है, द्रव का वेग जिसकी बहना है उसके आयतन आदि पर निर्भर करता है। आयतनवा होगा ना कोई पाइप, तो उन्होंने कहा जब कोई द्रव किसी चौड़े पाइप से होकर के संकरे पाइप में प्रवेश करता है उसका वेग बढ़ जाता है, ठीक। और कहा जब कोई द्रव संकरे पाइप से चौड़े पाइप में प्रवेश करता है उसका वेग घट जाता है। कभी तुम पहले जाने थे, ये हमारे बेटा कुल बनाए हम जाने थे, ठीक है। तो बता सकते हैं बेटा कुल में कौन सा नियम लागत है? बर्नौली प्रमेय, लग जाएगा। ई बर्नौली प्रमेय, कोई समस्या इसमें? और कुछ नहीं, बर्नौली प्रमेय में जो सवाल आएगा P बराबर हाफ प्लस हाफ रो GH, ये सब आपकी जरूरत का नहीं है। कोई समस्या इसमें? बताओ कोई समस्या हो तो लग जाएगा ना। ये है धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। कोई समस्या? बताओ पानी भंवरा रूप में बहना कौन सा प्रवाह? लग जाएगा। पानी हमरे तुमने नल चलाते पानी टोटी से निकलता है, कौन प्रवाह? लग जाएगा ना। पानी में भूल तो नहीं बात है, ठीक। अच्छा बताएंगे आप, अगर कोई कोचिंग पढ़ने आ रहा हो सही समय से नहीं आवत जा तो कौन सा प्रवाह? वही तो ठड़की कहते हैं, हाँ बस समझ जाओ। कोई समस्या? ये आपको समझ में आया। आगे हम आगे देखेंगे। तो देखो सुनो, निरंतरता सिद्धांत किताबी भाषा में ये कहता है चौड़ी नली होने पर वेग प्रवाह, चौड़ी नली होने पर वेग प्रवाह कम और पतली नली होने पर वेग प्रवाह अधिक हो जाता है। जो पढ़ चुके वह है, ठीक। ये किताबी भाषा में। कोई समस्या आपको?
कतरों का बहना मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है, तो अलग की बात है। इसमें कोई समस्या आपको ये बताओ? अब अगला हम बाद में देखेंगे।